अडयाला जेल से अभी अभी एक बड़ी खबर मौसूल हुई है। उस खबर के मुताबिक आज यानी कि 16 मई बरोज जुमेरात को बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश किया जाएगा। मामला था नाजरीन के गुज़श्ता 2 दिन कबल पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस अदालत के सबसे बड़े जज यानी कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने यह हुक्म दिया था कि जी इस केस के अंदर यानी कि नैब तरामीम केस के अंदर जो मरकजी दरखास्त गुजार हैं बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्हें अदालत के अंदर पेश किया जाए। वैसे तो जो दरखास्त गुजार होते हैं वो अपने वकला के साथ फिजिकली अदालत के अंदर आते हैं, लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि मुख्तलिफ केसेस के अंदर इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल के अंदर सजा काट रहे हैं, तो उनका फिजिकली वहां से अदालत के अंदर पेश होना नामुमकिन था। जिस वजह से अदालत ने यह हुक्म दिया कि आप इन्हें बजरिया वीडियो लिंक अदालत के अंदर पेश करें। इस सारे केस के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें थी कि जो आपके सामने रखना जरूरी थी, लेकिन उनमें से 1-2 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा ताकि बात ज्यादा लंबी ना हो जाए। ये केस जो है ये नैब तरामीम का केस था। इस केस के पीछे क्या स्टोरी थी, क्यों इतना अहम केस है? क्योंकि जिस शख्स को 5 अगस्त के बाद इमरान खान की 5 अगस्त को गिरफ्तारी हुई थी, 5 अगस्त 2023 को, 5 अगस्त के बाद आज के दिन तक कभी भी उनका कोई वीडियो क्लिप सामने नहीं आया। वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं अदालत के अंदर और मीडिया आकर बाहर उन्हें रिपोर्ट करता है। पहले भी कुछ ऐसे कई सारे केसेस थे जिनके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत सारे ऑनरेबल जजेस ने यह हुक्म दिया था कि उन्हें अदालत के अंदर पेश किया जाए, लेकिन जो हुकूमत होती थी उस वक्त की, निगरान हुकूमत कह लें आप, वो कोई ना कोई तवील पेश कर देती थी, वो कोई ना कोई बहाना दे देती थी कि जी उन्हें पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कुछ हालात ठीक नहीं है। इसीलिए उनकी जो जेल थी उसे ही अदालत बना दिया गया था। वहीं पर साइफर केस की तमाम कार्रवाई हुई, वहीं पर इद्दत में निकाह के केस की समातें वहां पर जारी हैं, वहीं पर तोशाखाना की भी सजा सुनाई गई थी। तो अब ऐसा कौन सा केस आ गया था, कौन सा इतना इंपॉर्टेंट केस आ गया था कि वो तमाम जो प्रेसिडेंट एक सेट किया गया था उसको तोड़ना पड़ा? बिल आखिर इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक अदालत के अंदर पेश करने के ऊपर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए। ये कौन सा इतना इंपॉर्टेंट केस था? इसका बैकग्राउंड नाज़रीन मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे कबल ये सारा मामला जो है इस लम्हे तक यानी कि उनको इजाजत मिलने तक और तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करने के पीछे जो सहरा जाता है वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह को जाता है। क्योंकि परसों यानी कि बरोज मंगल जब इस केस की समात हो रही थी तो उस समात के अंदर जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि इस दरखास्त के जो मरकजी फरीक हैं या मरकजी दरखास्त गुजार हैं, वो चूंकि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो उन्हें भी अदालत के अंदर पेश किया जाना चाहिए ताकि वो अपना मौकफ रख सके अदालत के सामने, वो मरकजी दरखास्त गुजार हैं। इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हैं उन्होंने काफी सारी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि शायद ये बात जेर बहस ना आए, इस मौजू को साइड पे कर दिया जाए, लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इसके ऊपर ही बाजिद रहे कि जी उनको अदालत के अंदर पेश किया जाना चाहिए। फिर समाअत के दौरान वक्फा हुआ, बताया गया कि जी 10 मिनट के बाद आपको कन्वे करेंगे वकला को भी और मीडिया के लोगों को भी कि उन्हें यह हुक्म दिया जाएगा या नहीं कि उन्हें अदालत के अंदर पेश किया जाना चाहिए। फिर बिल आखिर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने यह हुक्म दिया कि जी उन्हें बरोज जुमेरात 16 मई को बजरिया वीडियो लिंक अदालत के अंदर पेश किया जाए। इसके ऊपर नाज़रीन जो अटॉर्नी जनरल थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी तवील पेश करने की कोशिश की, बहाना बनाने की कोशिश की कि जी हमें इसके लिए भी 1 हफ्ते का वक्त दरकार है, जिसके ऊपर अदालत ने काफी गुस्सा किया और कहा कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर ये इंतजाम मुकम्मल करना पड़ेंगे। बिल आखिर वो तमाम मामला ठीक हुए, बिल आखिर अदालत का हुक्म मान लिया गया। अभी अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे 10 मिनट पहले ही ये खबर मौसूल हुई अडयाला जेल से कि वहां पर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी बहस चल रही थी कि शायद इस हवाले से कोई ना कोई बहाना कर दिया जाए, इंटरनेट का मसला भी हो सकता है, सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। बिल आखिर हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि जी उन्हें बजरिया वीडियो लिंक अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। ये तो नाज़रीन वो सूरत हाल है कि जो मौजूदा सूरत हाल और आज के दिन वो अदालत के अंदर बजरिया वीडियो लिंक पेश होंगे, लेकिन ये कौन सा इतना अहम केस था? बिल आखिर इस चीज को देखने की जरूरत है। इसका मुख्तसर खुलासा मैं आपके सामने रखूंगा कि ये केस जो है, आपको याद होगा कि जब 9 अप्रैल 2022 को जब तहरीक अदम एतमाद के जरिए
इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया गया, तो उसके बाद फिर पीडीएम की हुकूमत जो है वो मार्ज वजूद के अंदर आई। उस हुकूमत के आने के बाद बहुत सारी अमेंडमेंट्स की उन्होंने आइन के अंदर भी, लेकिन एक जो उन्होंने तरमीम की थी वो नैब कवानीन के अंदर तरमीम की थी। अगर आपको याद हो कि उसी तरमीम के हवाले से इमरान खान ने अपने बेशतर इंटरव्यूज के अंदर भी इस बात का जिक्र किया कि पीडीएम उनसे यही तरमीम चाहती थी, पीडीएम उनसे एनआरओ लेना चाहती थी, और इस बात के ऊपर वो कहते हैं कि जो उन्हें कई दफा कई मौकों के ऊपर उन्हें ब्लैकमेल भी किया गया, लेकिन उन्होंने उनकी ये बात नहीं मानी। बिलाखिर उनका ये कहना था कि जी पीडीएम ने हुकूमत में आने के बाद ये तरमीम करके अपने तमाम केसेस खत्म कर लिए हैं। आप देखिए, अगर रिकॉर्ड का हिस्सा है कि बहुत सारे नैब के जो केसेस हैं वो खत्म किए गए इस तमाम तरमीम के बाद। उसके बाद फिर इमरान खान ने फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेंगे कि इन जो नैब तरमीम की हैं इस हुकूमत ने उनको कलअदम करार दिया जाए। फिर ये केस चलता रहा। इस केस के ऊपर 3 रुकनी बेंच बना। जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदियाल, वो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, और उनके साथ दूसरे नंबर के ऊपर जस्टिस इजाजुल अहसन मौजूद थे, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया हुआ है। और तीसरे जो ऑनरेबल जज थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह थे। ये 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा था। फिर आपको याद होगा कि जब आखिरी दिन था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का, तो वो अपने उस आखिरी दिन के ऊपर जाते जाते इन तमाम नैब तरमीम को कलअदम करार दे चुके थे। तो वो सारा मामला चल रहा था। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया, तो ये एक वो इंपॉर्टेंट केस था कि जिसके अंदर अब दोबारा दरखास्त गुजार जो हैं बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनको बजरिया वीडियो लिंक जेल से अदालत के अंदर पेश होने का मौका दिया गया है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुज़श्ता 7-8 महीनों से उनकी कोई भी वीडियो या तस्वीर मंजर आम के ऊपर नहीं आ सकी। मासवाए उन 2 तस्वीर की, अगर आपको याद होगा कि एक दफा उन्हें जब अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट किया जा रहा था, तो प्रिजनर वैन जो होती है उसके अंदर बैठे हुए एक इंस्पेक्टर साहब ने उनके साथ एक फोटो बनाया था, वो सोशल मीडिया के ऊपर आया था। फिर 7 फरवरी को, यानी कि जो 8 फरवरी वाले इलेक्शन थे उनसे एक दिन कबल रात को उनकी एक फोटो रिलीज हुई थी, और उसने सोशल मीडिया के ऊपर काफी शोर बर्पा किया था। उसमें शाह महमूद कुरैशी और बानी चेयरमैन दोनों खड़े थे, और उनके वकील अब्दुल सलमान अंसारी भी उस तस्वीर के अंदर नजर आ रहे थे। मासवाए उन दोनों तस्वीर के गुज़श्ता 5 अगस्त से लेके 5 अगस्त 2023 से लेके आज तक उनकी कोई तस्वीर मीडिया के ऊपर नहीं आ सकी। तो एक लंबे अरसे के बाद साबिक वज़ीर आज़म कल स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, और कभी उम्मीद है कि ये जो स्ट्रीमिंग होगी, ये जो कार्रवाई होगी अदालत की, ये लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये लाइव दिखाई जाएगी। और देखते हैं कि फिर आज के बाद पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सियासत के जो डायनामिक्स हैं वो क्या नया रुख इख्तियार करते हैं। आज की समाअत के अंदर जो जो अहम चीजें होंगी ऑन स्पॉट मौके के ऊपर भी, उसके बाद भी, वो तमाम तर चीजें इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप तक रखने की कोशिश करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह।